हेलो नमस्कार, मैं नील सक्करवाल। कक्षा 12 के सिलेबस में चल रहे हैं और डे 102 में है, 102 में। और बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की। जैसा कि हमने विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पढ़ लिया था और इससे संबंधित फैराडे के नियम, लेंज के नियम और इसका ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, इसका डेरिवेशन, उसके रिजल्ट्स, हमने सारी बात कर ली थी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो शुरू में मैंने कही थी कि हम 2-4 टॉपिक सॉल्व करने की बात करेंगे, वो है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करना। और बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लगभग आता ही रहता है। ये डायग्राम दे दिया जाता है, केवल हमें एक एरो लगाना है वहां। करंट की जो डायरेक्शन है, ईएमएफ की जो डायरेक्शन है, उसका एक तीर का निशान लगाना है कि डायरेक्शन कैसे होगी, कौन सी डायरेक्शन, किस तरह से करंट फ्लो होगा सर्किट के अंदर, वो हमें बताना है। केवल 1 नंबर में आता है ये क्वेश्चन और कंसेप्चुअल है पूरा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे तो बिल्कुल याद रहेगा। कुछ भी थ्योरी लिखने की या ऐसा किसी भी चीज़ की जरूरत इसके अंदर रट्टेबाज नहीं, कुछ भी नहीं है। केवल हमें ये समझना है कि किस सिचुएशन कैसी है और उसमें जो रिजल्ट है वो कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी हेनरी फैराडे के एक्सपेरिमेंट में कि चुंबक को नजदीक लाते हैं, चुंबक को दूर ले जाते हैं। तो इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए लेंज के नियम का यूज करना है। और लेंज का नियम क्या कहता है कि जो करंट प्रोड्यूस होता है इसके अंदर, वो उसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो उस रीजन का, उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब मैग्नेट पास आ रही है तो पास आने का विरोध हो रहा है, दूर जा रही है तो दूर जाने का विरोध होगा, यानी वो जो कॉइल है वो उसको दूर नहीं जाने देगी। इस प्रकार से फोर्स अप्लाई करेंगे तो उन्हीं कंडीशंस की फॉर्म में हम समझेंगे। दूसरी बात, फिर अगर जरूरी नहीं है कि हर जगह कॉइल ही दे दे, लूप दे दे, सीधा वायर मोड़ कर दे दे, तो उसमें करंट कैसे प्रोड्यूस होगा वो हम बात करेंगे। तीसरी बात, फिर अगर मान लो कि ऑन ऑफ करने की स्थिति आ जाए तो कैसे करंट प्रोड्यूस होगा, सारी बातें करेंगे। अलग अलग सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन एग्जाम में किसी भी प्रकार से घुमा कर आगे दी जा सकती है, सभी को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से आप इसे समझ लें। अच्छी तरह से दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह की। स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं। पहले बात कर रहे हैं फॉर मैग्नेट, चुंबक के रूप में, ठीक है। फॉर मैग्नेट फॉर्म, मैग्नेट फॉर्म में अगर क्वेश्चन है हमारे पास तो इस तरह से क्वेश्चन दिया जाते हैं। इस तरह से कॉइल दे दी जाएगी, इसके साथ गैल्वो जोड़ दिया जाएगा, इसके पास मैग्नेट दे दी जाएगी, एम एस इधर भी हो सकता है, मैग्नेट नजदीक आते भी हो सकती है, दूर जाते भी हो सकती है, कोई भी स्थिति हो सकती है इसके अंदर। हम सारी स्थितियों की बात कर लेंगे धीरे धीरे। सबसे पहली बात तो ये है, कोई भी कॉइल जो है, कुंडली जो है, वो एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है, यानी कॉइल इज आल्सो ए मैग्नेट एंड हैव अ डाइपोल साउथ एंड नॉर्थ। इसके दो ध्रुव रहते हैं, एक साउथ ध्रुव रहता है और एक नॉर्थ ध्रुव रहता है। इसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो ये भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो अब इसका कौन सा ध्रुव साउथ होगा, कौन सा नॉर्थ होगा, वो हमें नहीं पता है। उसके अनुसार ये हमें करंट ज्ञात करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये मान रहे हैं कि इसमें नॉर्थ ध्रुव इसके पास आ रहा है, इसका नॉर्थ ध्रुव इसके पास आ रहा है। किसका? चुंबक का। किसके पास आ रहा है? कुंडली। कुंडली वही रखी है। कुंडली भी गति हो सकती है, इसको भी हम दूर पास ले जा सकते हैं। जो हमने एक्सपेरिमेंट में स्थितियां देखी थी, वो सारी स्थितियां जो है इसके अंदर यूज की जा सकती है। कॉइल को पास लेके आ रहे हैं, सॉरी मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं, तो ये उत्तरी ध्रुव को लेके आ रहे हैं, तो ये इस कॉइल का इधर वाला जो ध्रुव है वो भी किसकी तरह व्यवहार करेगा? लेंज नियम के अनुसार, कि ये इस प्रकार से करंट प्रोड्यूस होगा कि वो इसका पास आने का विरोध करेगा, यानी इसको दूर धकेलेगा, यानी इसको प्रतिकर्षित करेगा। और प्रतिकर्षण बल कब लगता है? जब दोनों ध्रुव जो है वो एक जैसे हो। ये एन है तो ये भी किसकी तरह व्यवहार करें, ये भी किसकी तरह व्यवहार करें, एन की तरह ही व्यवहार करें। तो ये भी किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा, एन की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। ये भी इसकी डायरेक्शन को भी हम एन और एस की फॉर्म में समझ लेंगे, सबसे इजी तरीका है, कंफ्यूजन होगी नहीं किसी तरह की। वरना दूसरा तरीका ये भी है, भाई ये इधर नजदीक आ रहा है तो इसका दूर जाएगी, तो इसमें फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, बल रेखाएं ऐसी होंगी कि वो इधर से निकलते हुए, इधर से निकलेंगी। कब निकलेंगी? जब यहाँ ये जो ध्रुव है वो उत्तरी ध्रुव की तरह होगा। और उसके लिए इसमें करंट कैसा होना चाहिए वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए
दूसरा आसान तरीका ये है कि हम इसको एन और एस की फॉर्म में इजी वे में समझ सकते हैं, हमें केवल डायरेक्शन ध्यान रखनी है। तो मैं आपको इसका इजी मेथड अभी बता रहा हूँ कि आपको केवल ये देखना है कि इस मैग्नेट के पास वाला जो सिरा है वो कैसे बिहेव करेगा। अगर एन पास आ रहा है, हमें ये विरोध का ध्यान रखना है, तो ये इसको पास आने का विरोध करेगा तो एन होगा। अगर यहाँ एस होता तो ये भी एस बन जाता। अगर ये दूर जा रही होती मैग्नेट तो इसका दूर जाने का विरोध करता है, यानी इसको अपने ओर खींचता तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा। अट्रैक्शन फोर्स के लिए अपोजिट पोल होना चाहिए, ये एन है तो ये एस होगा। वो सारी सिचुएशन हम बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं करंट की सबसे मेन बात। अब आपको ये पता चल गया कि इधर का सिरा जो है वो एन की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ आप इस तरह से बना सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, एन की तरह होगी, एन की तरह। यानी इस वाली साइड में करंट जाते साइड होगा और इधर से आते साइड होगा। ठीक है, इसका मतलब करंट कैसे फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। आंसर में लिखना होगा हम एंटी क्लॉकवाइज या वामाव्रत कहते हैं, हिंदी में वामाव्रत दिशा में करंट फ्लो होगा, इसको ऐसे लिख सकते हो। बाकी वहां डायरेक्शन लगाना होता है, आपने एरो लगा दिया, इससे पता चल जाएगा सही है नहीं। पहली सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन ये, अभी इसी की बात कर रहे हैं कि अगर ये मैग्नेट है एन और एस, लेकिन अब ये एरो ध्यान रखना भी किधर है, एरो दूर जाते हुए, इसका मतलब मैग्नेट दूर जा रहा है, तो ये जो कॉइल है ये इसका दूर जाने का विरोध करेगी, अपोज करेगी। इसका मतलब इसको अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट करने के लिए अपोजिट पोल होना चाहिए, तो ये एस होगा, बिहेव लाइक एस, तो इस पे एस बढ़ा दो। एस बढ़ाने में यही एस के अनुसार ही क्या लगा दो आप, एरो लगा दो। इसका मतलब इस राइट साइड में तो करंट आते होगा और इधर से करंट जाते हुए होगा। तो आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा अभी कैसे इसमें करंट फ्लो करें, कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो कि इसको अपोज करे या अट्रैक्ट करे, वो देखने की जरूरत नहीं है। वरना वो भी देख सकते हैं कि इस पर एक प्रकार से होगा कि करंट अगर इधर से ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से इस तरह से आएगा, इधर से आएगा तो फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। अगर उल्टा प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस तरह से होगा, तो इधर से फील्ड लाइंस आते हुए होंगी। तो वो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज्यादा, इसलिए आपको हमें एरो ही लगाना है। एरो के लिए आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, एन और एस की फॉर्म। ये दोनों बातें हम एस पोल के लिए भी ले सकते हैं, ये दोनों बातें। थर्ड पॉइंट इसका देखें, इसी की फॉर्म इस तरह से क्वेश्चन ऐसे एज अ डायग्राम भी आपको क्वेश्चन मिलेगा इसमें। ये एस मान ले और ये एन मान ले। अब एस नजदीक आ रहा है, एस नजदीक आ रहा है तो इसका नजदीक आने का अपोज होगा, तो ये भी बिहेव लाइक एस पोल, देन करंट विल बी इन एस फॉर्म। तो यहां से करंट इधर आते हुए होगा और इधर से ऊपर जाते हुए। नेक्स्ट बात ले सकते हैं, कर सकते हैं आप इसी वे में। अब एस अगर दूर जाते होगा तो ये एन की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको केवल लेंज लॉ पता होना चाहिए कि लेंज लॉ क्या है, कि ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो उस कारण को अपोज करेगी जिसके कारण ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहे हैं। अपोज होने का कारण यहाँ क्या है, यहाँ कारण है मैग्नेट की मोशन ऑफ मैग्नेट। ये दूसरी बात अगर कर ली अपने, अगर कोयल मूव कर रही है तो कहते हैं कोयल मूव करे मैग्नेट वगैरह, तो भी तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, डिस्टेंस ज्यादा बढ़ रही है तो डिस्टेंस बढ़ने का विरोध होगा। जैसे अगर ये डायग्राम हम इस तरह से बना लें, नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, इसमें ये डायग्राम इस तरह से ले रहे हैं, मैग्नेट यही है और ये इसके नजदीक आ रही है। बात तो वही है, दोनों की डिस्टेंस क्या हो रही है, रिलेटिव डिस्टेंस कम हो रही है। तो ये जैसे नजदीक आएगी, इसका मतलब क्या हो गया, ये नजदीक आने का विरोध करेगी मैग्नेट। तो इसके लिए ये तो एन का ही नहीं रहेगा, मैग्नेट के पोल चेंज नहीं होंगे, लेकिन यहाँ ये किसी तरह बिहेव करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपल्शन फोर्स अप्लाई हो इस प्रकार से बिहेव करेगा, तो ये एन की तरह बिहेव करेगा। यहाँ इसके मतलब एन की फॉर्म में आप इसमें बढ़ा दो तो इस साइड से करंट जाते से होगा और इस तरह से करंट आते हो। इस तरह से हम इसमें बता सकते हैं। पहला प्रकार ये इसका सिंपल मेथड ये इसका हो गया। दूसरा, अगर आपको लूप फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया हो तो क्या करें। लूप फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा हो तो हमें क्या करना है, ये
देखेंगे हम इसके अंदर सेकंड फॉरम कि अगर आपको लूप फॉरम में दे रखा है कोई भी क्वेश्चन तो उसे किस तरह से, अब देखो लूप फॉरम है ये इस तरह से कि आपको सर्कुलर पाथ दे दिया, एज ए लूप दे दिया, तो अपने को इसमें करंट कैसे शो करना है। यहाँ पर भी आपको वही ध्यान रखना है, यहाँ पर भी हम एन और एस की फॉर्म में इसको इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। कैसे होगा, देखो अगर मैग्नेट नजदीक आ रही है, वहाँ कॉइल थी या लूप है, लूप में भी एन और एस अप्लाई हो जाएगा। नजदीक आ रही है तो इसके नजदीक आने को अपोज करेगा, ठीक है। दूसरा इसके अंदर ऐसे भी दिया जा सकता है कि यहाँ पर भी, जैसे मैंने डॉटेड लाइन लगा रखी है इसीलिए कि अगर आपको यहाँ पर भी एरो लगा के दिया जा सकता है ऐसे, तो कंफ्यूज नहीं होगा उसमें भी, क्योंकि आपको ये दिखाई दे रहा है कि दोनों के एरो अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट नहीं होंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगी हमेशा, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये लूप जो है वो इस तरह से बिहेव करेगा कि इनके बीच की दूरी कम नहीं हो, यानी कम होने का विरोध करेगा, कम होने का विरोध करेगा। तो उस स्थिति में ये एन है, तो लूप भी क्या होता है, लूप भी जैसे कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव करता है और उसके न्यूक्लियस के चारों ओर हमें पता ही है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन वो भी किसकी तरह बिहेव करता है, बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, वो भी एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसमें भी जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है करंट फ्लो होता है, और उस करंट फ्लो होने के कारण वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसके जो मैग्नेटिक पोल हैं वो एयर में होते हैं, हवा में होते हैं, वो इस लूप पे भी होते हैं, इस वायर पे नहीं होते, कहीं पर भी सर्कुलर वायर इसके नहीं होते, हवा में होते हैं। एक तरफ से करंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अंदर जाते होता है, एक तरफ से बाहर आते हैं, तो जिधर से बाहर आ रहा है वो एन पोल हो गया, जिधर से अंदर जा रहा है वो एस पोल हो गया। इस तरह से ये भी डायपोल की तरह बिहेव करता है। तो इसमें भी समझने के लिए भाई इसमें करंट कैसे फ्लो, तो उसके लिए ये एन है, तो ये भी इसको अपोज करेगा, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, ऊपरी पार्ट इसका एन की तरह ही बिहेव करेगा, एन की तरह ही बिहेव करेगा। तो एन की तरह बिहेव करेगा, तो सेम उसी तरह से क्या लगा देंगे, एन के अनुसार एरो लगा देंगे। तो इधर से करंट क्या हो जाएगा, जाते हुए जाएगा, दिखाई दे रहा हो सकती, और इधर से करंट जो है वो क्या हो जाएगा, आते हुए हो जाएगा, ऐसे करंट इसमें फ्लो हो जाएगा। दूसरा डायग्राम और मैंने एक बना रखा है, इसमें जैसे इसमें दिखा रखा है कि मैग्नेट जो है वो दूर जा रही है, इधर आ रही है। दूसरी बात यहाँ पर भी ये इस तरह से लगाया जा सकता है कि इधर से ये जो लूप है सर्कुलर वो भी दूर जा रहा है, तो उसके लिए तो क्या होगा, दूर जाने का, अभी तक ये बात पता चल गई होगी, हमें लेंज लॉ अप्लाई ही करना है हर जगह। तो यहाँ दूर जाने का विरोध होगा, और जब दूर जाने का विरोध होगा तो ये एन की तरह बिहेव कर रहा है, दूर जाने का विरोध होगा, इसका मतलब अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन किसमें होता है, अपोजिट में होता है। तो ये एन है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव लाइक है एस, और एस के अकॉर्डिंग क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो इधर से ये क्या होगा, करंट जाएगा, और इधर से करंट ये आएगा। दूसरी फॉर्म हो गई है इसकी लूप फॉर्म। तीसरी फॉर्म करते हैं हम, दोनों ही लूप फॉर्म को, यानी एक इधर भी लूप पड़ा हुआ है, एक इधर भी लूप पड़ा हुआ है, और फिर उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो करंट के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये हमें पता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ा है। और जब दूर जा रहा है उसका प्रभाव दूसरे लूप पे जा रहा है, और जब उनके बीच की दूरियां बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर जो रिलेटिव फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है वहां, तो वहां पर भी विद्युत वहां पर प्रोड्यूस होता है। दूसरी कॉइल पास रखी है उसमें प्रोड्यूस होगा, उसकी वैल्यू हमें बतानी है कि उसकी डायरेक्शन किस तरह से होगी। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं हम इसमें लूप का, और उसके अंदर एक बात और भी आ जाएगी कि अगर हमें जैसे ये दे रखा हो कि की लगाई है अपनी सर्किट में, उसी समय क्या कंडीशन होगी। जैसे हमने एक बात करी थी सबसे पहले क्लास में, इंट्रोडक्शन किया था तब, कि जब दो यहाँ हमने गैल्वो ले रखा है यहाँ, और हमने ऐसी स्थिति ली थी, इस तरह की स्थिति ली थी कि यहाँ गैल्वो है और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, और ये की है, हम इसमें करंट फ्लो करते हैं। तब हमने देखा था कि इनमें हमने डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, ना तो ये मूव कर रही है नहीं ये मूव कर रही है, दोनों को एक लकड़ी पर लपेट रखा है ऐसी बात की। तो इसमें जैसे इसमें करंट फ्लो होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या आ जाएगा, उस समय क्या होगा, यहाँ से
तुरंत जैसे इसको ऑन करेंगे, ऑन करते ही इसका की ऑन करते ही इसमें से करंट फ्लो होगा और यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू एक साथ मैक्सिमम हो जाएगी, जो कि पहले क्या थी, 0 थी। उसमें टाइमिंग नहीं होगा, उस टाइमिंग बहुत कम होगा, एक मोमेंट कह सकते हैं, मोमेंट होगा, वो एक क्षण होगा, एक सेकंड का भी बहुत कम पार्ट होगा, लेकिन उतने समय के लिए तो फ्लक्स में चेंज होगा। और इस चैप्टर की सबसे बेसिक लाइन मैंने सबसे पहले बताई थी इस पहली क्लास में कि चेंज इन फ्लक्स, इस बात का आप ध्यान रख लो। पूरे चैप्टर में हम एक ही बात कर रहे हैं, फ्लक्स में चेंज। आगे भी टॉपिक भी है, अन्य प्रेरण, स्व प्रेरण, 2 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण बाकी है, उनमें भी हम यही बात करेंगे। तो जैसे हम ये अप्लाई करते हैं, ये ऑन करते हैं कि उसी क्षण 0 से मैक्सिमम हो जाता है, और मैक्सिमम होते ही यहाँ क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। फिर उसकी डायरेक्शन भी सही है, तो उसकी डायरेक्शन हम अब सोल्व करेंगे। तो अब अपना तीसरा तरीका क्या है कि अगर अपने को लूप दे रखा है, दूसरा सर्किट दे रखा है, तो उसमें हम कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, वो देखते हैं आगे। अब ये स्थिति हमारे पास नेक्स्ट कि दोनों देखो लूप दिखाई दे रहे हैं, ये हमने देख लगा रखा है कि ये कोई लूप है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, एक में डायरेक्शन दे रखी है, करंट फ्लो हो रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसका इफेक्ट इस पे जा रहा है। अब उसमें चेंज होगा तो ही क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होगा तो ये में प्रोड्यूस होगा, तो ये हमें डायरेक्शन शो करनी है। तो यहाँ से ये v1 वेग से इधर मूव कर रहा है, ये हम नहीं बढ़ाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये गति कर रहा है तो भी तो इसके फ्लक्स में चेंज हो रहा है, इसमें जितना फ्लक्स आ रहा था धीरे धीरे उसमें कमी आ रही है। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं भाई ये भी दूर जा रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो फ्लक्स में कमी हो रही है, फ्लक्स घट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लक्स घट रहा है, ये बात ध्यान रखना, फ्लक्स में कमी हो रही है या फ्लक्स घटता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उसी दिशा में देखो, इसमें क्या होगा, इस तरह से फील्ड आ रहा है, फील्ड लाइंस कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, इधर से आ रही फील्ड लाइंस। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सेम दिशा में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, ताकि वो इसका दूर जाने का विरोध कर सके, ताकि वो भी इसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि अगर फ्लक्स घटता है, फ्लक्स घटता है तो धारा जो है वो, यानी ईएमएफ जो है वो समान दिशा में होगा, यानी जिस दिशा में इस कॉइल में है उसी दिशा में इस कॉइल में होगा। इस वाले पार्ट से ले रहे हैं, ऐसे जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें तो इधर से ले रहे हैं, इसमें इधर से ले रहे हैं, वो ध्यान रखना कि हमने इस तरह से बनाया हुआ, ये सर्कल ऐसे, ये वाला सर्कल भी ऐसे है, इसके लंबवत है ऐसे, तो इधर से करंट ऐसे आ रहा है, इधर जा रहा है, तो इसमें भी हमें इसी साइड में ही शो करना है। जैसे देख सकते हैं आप, इसके आरएचएस पार्ट है तो इसका भी आरएचएस पार्ट आप ले सकते हैं ऐसे। तो अगर सीधा ध्यान रख सकते हैं आप याद करने के लिए, फ्लक्स में अगर कमी होती है और दोनों तरफ लूप कंडीशन दे रखे आपको, तो फ्लक्स अगर घट रहा है तो उसी दिशा में ही क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। दूसरी बात, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है कब बढ़ेगा, जब पास आए, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, वो आप डायग्राम में शो कर सकते हैं। दूसरी बात ले लेते हैं, जैसे इसी में लेते हैं, ये डायरेक्शन हमने ले ली वापस, अब हम कह रहे हैं कि ये इधर जा रहा है किसी भी वेलोसिटी से, इधर हमने ये दूसरा ले लिया, तो ये इधर आ रहा है v2 वेलोसिटी से, दोनों पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, फ्लक्स बढ़ता है, और जब फ्लक्स बढ़ता है तो इस स्थिति में क्या होगा, इसके अपोजिट करंट प्रोड्यूस होगा, यानी ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ विपरीत दिशा में होगा। विपरीत दिशा में होगा, तो इसको विपरीत दिशा ऐसे बना, ये आप ध्यान रख सकते हो कि फ्लक्स घट रहा है या बढ़ रहा है। अब इसमें एक बात हो रही है बहुत महत्वपूर्ण है, देखो सारी स्थितियां अलग अलग हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल आपको एरो लगाना, बस ये एरो 1 नंबर का आएगा एग्जाम के अंदर, और बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, लगभग 1 साल छोड़ के क्वेश्चन आता ही रहता है, कभी कभी कंटिन्यू भी आता है। अब देखो नेक्स्ट बात इसके अंदर लेते हैं, ये ऐसी फॉर्म अगर हमें दे दी जाए, किसमें, सर्किट फॉर्म में दे दी जाए, सर्किट फॉर्म में इस तरह से, इसके आगे इसके यहाँ बैटरी लगा के दे दी जाए, एक इस तरह से कॉइल शो कर दी जाए,
आपके सिलेबस में भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये बता देता हूँ, जैसे इस तरह से दे दे आपको, ये तो है भाई एक लूप, और ऐसे लगा दें इसमें बैटरी की, ऐसे लगा दें, ऐसे लगा। ये अब आपको इसमें एरो भी नहीं लगाया होगा ऐसी स्थिति में, और इस तरह से एक इसकी अक्ष के अनुदिशी दूसरा रख दिया। यह इसकी अक्ष बढ़ाई गई है कि दोनों एक अक्ष पर स्थित है। अब ये पूछेंगे कि इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, ए और बी में धारा की दिशा उनका वो व्यक्त कीजिए। तो ए में तो व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, ए में तो व्यक्त करने के लिए कुछ सोचना भी नहीं है। प्लस से करंट निकलता है, इधर से जाएगा और इधर से आएगा। अब हमें देखना है बी में, क्योंकि बी में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके कारण वहां पहुंचेगा, फ्लक्स में चेंज होगा। अब एक बात इसमें कही जाएगी, वो ध्यान रखना, जब की लगाते हैं, जब कुंजी लगाते हैं, ऑन करते हैं, ऐसा कहा गया, तो दूसरा इस वर्ड पे जरूर ध्यान रखना, कुंजी हटाते हैं तो दोनों में अंतर क्या है। अभी हमने बात की थी, वही बात लिखी हुई है अभी तक, इसलिए मैंने हटाया इसके यहाँ से, कि अगर फ्लक्स घटता है तो ईएमएफ की डायरेक्शन सेम रहेगी, क्योंकि देखो ऐसी स्थिति है, सर्किट में बैटरी तो लगा दी, यहाँ डायरेक्ट करंट शो कर दिया, कोई अंतर नहीं है। लेकिन वहां जब एक वर्ड लैंग्वेज ऐसी दी जाएगी कि की लगाते हैं, की हटाते हैं, क्योंकि जब की लगाएंगे तभी तो करंट फ्लो होगा, और की हटा देंगे तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है कि ये एक बात तो ये ध्यान रखनी, जैसे हम की लगाएंगे करंट चालू होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसका प्रभाव दूसरे पे जाएगा, दैट इज फ्लक्स, वो फ्लक्स है। फ्लक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, की लगाने पर फ्लक्स में वृद्धि होगी, ये ध्यान रखना, फ्लक्स में वृद्धि होगी, और जब वृद्धि होगी तो धारा विपरीत दिशा में होगी। और अगर आप ये कहते कि की हटाई जाती है, इसका मतलब पहले से लगी हुई थी वो, और करंट फ्लो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन जब हमने हटाया तो क्या हो गया, करंट वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो फ्लक्स जो है, वो मैक्सिमम टू 0 हो गया। इसका मतलब फ्लक्स क्या हुआ, घट गया, और घट गया तो धारा कैसी दिशा में, समान दिशा में। इसलिए सबसे इजी तरीका यही है इसको समझने का और ध्यान रखने का, कि अगर आप फ्लक्स की फॉर्म में ध्यान रखें तो डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होगी और गलती नहीं होगी, वरना ये एक एरो जो है वो बेस से कंफ्यूजन होकर गलत हो जाता है। इसीलिए इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे अपने, कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, कुंजी लगाते हैं तब, जैसे ही कुंजी लगाएंगे तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फ्लक्स में वृद्धि होगी, फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो धारा क्या होगी, विपरीत दिशा में। तो कोई भी ले लो, इस वाली पार्ट को नीचे की तरफ आते हुए तो इधर ऊपर की तरफ जाते हुए, इधर ऊपर की तरफ जाते हुए इधर नीचे की तरफ आते हुए। आगे क्लियर हो गया समझ में। नेक्स्ट बात, इसमें आपको दूसरी बात भी कहते हुए, जब कुंजी हटाते हैं, ये डायग्राम भी बना देता हूं मैं। जब की हटाते हैं, करंट तो फ्लो इधर, करंट तो जा रहा है प्लस माइनस, लेकिन जब की हटाते हैं तब क्या होगा, एक एक्स करेंगे, जब की हटाएंगे तो फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम टू 0 परिवर्तन हो गया, इसका मतलब ईएमएफ आएगा। कैसा परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स घट रहा है और फ्लक्स घट रहा है तो क्या होता है, समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें भी इधर से जाएगी और इधर से आएगी। ये सारे तरीके इसके अंदर हो गए हैं। कुछ में दोनों तरफ मैग्नेट, दोनों तरफ वो दे दी जाती है, कॉइल दे दी जाती है। आया हुआ रोड में पिछले, शायद पिछले से पिछले साल आया था क्वेश्चन, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी इस तरह से दे दिया और ये दे दिया N
इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ये n है और ये s है, इस तरह से दे दिया है। अब आपको कहते हैं a और b में करंट को शो कीजिए और ये इस तरफ गति कर रही है। अब इधर गति कर रही है तो भाई b की तरफ जा रही है और a से दूर जा रही है, a से दूर जा रही है तो इसको दूर भी जाने देगा तो ये s की तरह बिहेव करेगा, तो इसका करंट ऐसे प्रवाहित होगा। इसके ये पास आ रही है तो ये पास नहीं आने देगा, इसका मतलब ये भी s की तरह बिहेव करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो इसमें करंट ऐसे प्रवाहित होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो दे दिए जाते हैं। ये तो हो गए डायरेक्शन की बात, सामान्य फॉर्म जितनी भी थी वो सारी हो गई। एक लास्ट बात हो रही है, वो भी अब कर ही लेते हैं इसके अंदर, और क्या है वो, हमने गतिक विद्युत वाहक बल पढ़ा है, ये भी सारे पढ़े, लेकिन गतिक विद्युत वाहक बल का और हमने डेरिवेशन किया है कि कोई अगर चालक छड़ किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, उससे बाहर निकलती है या उसके अंदर प्रवेश करती है, तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उसके क्षेत्रफल के परिवर्तन के कारण जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है और जिसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसका फॉर्मूला निकाला था E=BLV। अब हमें ये बताना है कि उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। उसकी डायरेक्शन अलग तरीके से निकालें, क्योंकि उसमें दो चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड है दिया, दूसरी बात मोशन ऑफ ए रोड है, वहां ये गति हो रही है, छड़ की गति हो रही है, मोशन ऑफ ए कंडक्टर कह सकते हैं, गति हो रही है, तो वो गति की डायरेक्शन। फिर तीसरी हमें बतानी है वहां EMF। तो दो चीजें आपको गिवन होंगी, वहां दो चीजें गिवन होगी, क्या, एक तो मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा गति। जैसे मैं ये टच कर रहा हूं वही डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड और गति, और तीसरा बच गया थर्ड फिंगर, ये मिडल फिंगर, ये क्या बताएगी, ये EMF की डायरेक्शन बताएगी। और हाथ भी देख लो कौन सा, ये राइट हैंड है, तो राइट हैंड का यूज करना है, तो इसको राइट हैंड रूल कहते हैं, EMF के लिए राइट हैंड रूल है ये, ऐसे करना है आपको, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जैसे हमने लेफ्ट हैंड रूल में लिया था बल निकालने के लिए, फादर मदर चाइल्ड लिया था वहां, तो वहां पर भी इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही था, इसका मतलब करंट था। यहाँ क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वही है, लेकिन यहाँ करंट तो बताना है, तो ये करंट ही है, वो भी ये भी करंट ही है, करंट बताना है, इसी डायरेक्शन ये करंट बताएगी, ये ऑटोमेटिक आएगी। और ये मोशन है, जो इधर बल लेते थे वो इधर क्या लेना है, मोशन, गति की दिशा लेनी है। तो आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में कर लो, इधर जिधर गति हो रही है मोटे उधर घुमा दो और तीनों को 90 डिग्री पर रखो, जिधर ये मिडिल फिंगर जाएगी उसी डायरेक्शन में करंट को शो करना है। अब ये इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, नियम समझ में आ गया होगा, नियम ध्यान रखना है। और ये इसका लास्ट तरीका है EMF का, तो सारे तरीके हो गए इसमें EMF की डायरेक्शन बताने के, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा, इस तरह से क्वेश्चन है, इस एक को समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा सारे, A B C ऐसे है। ये एरो बताएगा कि ये किसी गति हो, ये लूप है, ट्रायंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकती है, ये बीच में हो सकता है, ये बाहरी तरफ हो सकता है, इस कॉर्नर पे हो सकता है, तिरछा हो सकता है, सीधा हो सकता है, कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर एरो लगा है वहां पर आपको क्या लगाना है, राइट हैंड रूल लगाना है। रूल आपको पता होना चाहिए, वो नहीं पता तो फिर कोई इलाज नहीं उसमें, ये तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप इसको समझ लें और ध्यान रख लें कि ये तो किसकी डायरेक्शन है, ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड है, ये मोशन ऑफ कंडक्टर है, ठीक है, गति की डायरेक्शन है। और ये जो मिडिल फिंगर है ये किसको शो करेगी, ये जिधर जाएगी उधर आपको तीर का निशान लगा देना है। अब लगाते हैं, मैग्नेट, ये क्रॉस क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आल्सो इनवर्ट टू सरफेस, अंदर की ओर है और लंबवत है, तो ये यहां लगा दे अंदर की ओर। अब देखो किधर जा रहा है चालक, तीर का निशान किधर है, उधर गति करवा, तो ये पहुंच गया मुद्दा उधर। अब ये फिंगर किधर पहुंच गई, ऊपर की तरफ, तो इस पॉइंट पे करंट ऊपर की तरफ
जाएगा, आगे जैसा रास्ता मिल जाएगा वही है, ये जाएगा इधर से और इधर आएगा और इधर, ऐसे फ्लो होगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि C to A to B to C to A, कैसे लिखेंगे इस तरह से करंट फ्लो होगा। दूसरा भाई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताओ, तो ये देख लो, घड़ी तो ऐसे चलती है ना, घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है घड़ी, ऐसे बढ़ती है घड़ी, तो ये क्या हो रहा है, ये उसका अपोजिट ऐसे चल रही है, तो इसको क्या कहेंगे, डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज, और इसको कहते हैं हिंदी में वामावर्त। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात है, समझ लिया इसको। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, गति की दिशा, और इधर ये ईएमएफ की दिशा होगी। ऐसी स्थिति आपको दी जाएगी, अगर क्रॉस लगे हैं, डॉट हो सकते हैं, तो बाहर की ओर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, दोबारा फिर देखें, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड में ले जाए इसको, अंगूठा जिधर गति हो रही है उधर घुमा दें, उंगली जिधर जाएगी उधर ही ईएमएफ की डायरेक्शन में जाएगी, और तीर का निशान आपको लगाना है। क्वेश्चन इसका हमेशा ऐसे आएगा, आपको डायग्राम फॉर्म दी जाएगी, जितनी हमने बातें कर ली हैं वो सारी बातें इसके अंदर आ चुकी हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इसमें नहीं इंक्लूड हुई हो। तो आप इसको ध्यान से देख लें, थोड़ा खुद वर्क करके देख लें, अपनी मर्जी से डायग्राम बना लें कैसे भी, और फिर उनमें बना के देख लें कैसे प्रैक्टिस से कैसे सही होगी गलत होगी, देख लें आप उसको चेक करके, तो आपको पता चल जाएगा। कोई करके देखे तो उसका फोटो खींचिए आप, इस पे या कमेंट बॉक्स में भी अपलोड कर सकते हैं, तो अगर सही होगा या गलत होगा वो मैं आपको बता दूंगा, और आप इसको पढ़ते रहें। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक रिवाइज करें, रफ वर्क करें।